एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। धन्यवाद दोस्त। जी, एक बार फिर मैं आपके समक्ष उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिलेशंस की, जो कि जिसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे सुख समृद्ध जीवन में। क्योंकि अगर हमारे रिलेशन सही नहीं है तो मैं आपसे ये 200% श्योर होके बोल रहा हूं कि हमारा जीवन सही नहीं चल रहा। किसी भी इंसान के जीवन को मॉनिटर करने के लिए सबसे इजी और सबसे अच्छा जो एक तरीका है वो है चेक द रिलेशनशिप। आप अगर उस इंसान के रिलेशन एरिया को चेक करेंगे, आपको उसके जीवन का आधा सार खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जिस इंसान के रिलेशन सही नहीं है, नो मैटर कि आपका रिलेशन कितने सारे लोगों के साथ है या कितने से लोगों के साथ है, अगर आप लाखों लोगों को जानते हैं और उनमें से अगर कुछ ही चंद लोगों के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, तो मैं मानता हूं उस भीड़ का आपके जीवन में ना तो कोई फायदा, उल्टा उस जीवन में उन लोगों की वजह से आपके जीवन में कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि रिलेशन खराब है। और आप सिर्फ अगर चंद लोगों को जानते हैं और उनके साथ आपके रिलेशन मधुर है, तो आपका जीवन एक करोड़ों खरबों लोगों से भी ज्यादा अच्छा और समृद्ध जीवन है। क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि हम कितने लोगों को जानते हैं, कितने लोगों को चाहते हैं। मैटर ये करता है कि कितने लोग हमें जानते हैं और हमें चाहते हैं। तभी अबंडेंस मिलती है जीवन के अंदर, समृद्धि आती है। क्योंकि जो हमारे एक दूसरे के प्रति विचार होते हैं, उनका जो न्यूरॉन रिसेप्टर होता है वो कुछ तरंगे क्रिएट करता है। उन तरंगों में से ही नेगेटिव और पॉजिटिव रेज निकलती है, जो कि हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। मैं ये सभी बातें आपको साइंटिफिक वर्ड्स के साथ नहीं बता रहा हूं, इसके बहुत सारे साइंटिफिक नेम एंड केमिकल नेम है, बहुत सारे थीसिस है, मगर मैं इस पूरे विषय को बिल्कुल साधारण भाषा में इसीलिए आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि बिल्कुल साधारण इंसान को भी ये मेरी बातें पूरी तरीके से समझ में आए और वो एक सरल तरीके से इसको समझ के अपने जीवन में अपना ले। क्योंकि जब भारी भरकम शब्दों का हम इस्तेमाल कर लेते हैं किसी चीजों में, तो अधिकांश लोगों को वो बात समझ से परे लगती है, क्योंकि वो शब्द उन्होंने पहले कभी सुने नहीं होते, या सुने होते हैं तो वो सिर्फ इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो उनके काम का नहीं होता। तो ऐसे शब्दों से मैं समझता हूं कि शायद आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करता हूं। सिर्फ मैं आपको कुछ चीजें इंडिकेट करता हूं कि किस तरीके से हमारा न्यूरॉन सिस्टम काम करता है और जिसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्रभाव है हमारे जीवन में पड़ता है। तो दोस्तों, जब भी आपके साथ जो भी रिलेशंस है उसको आपने मधुर ही रखना है अपनी तरफ से। आप सामने वाले को नहीं जानते वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है, आई एग्री। आप सामने वाले को से इसलिए नाराज है क्योंकि वो आपके बारे में गलत सोचता है, आई एग्रीड, बट उसने अपना काम करा पर आपने अपना काम क्यों नहीं करा। ये तो वैसी ही बात हो गई कि अगर एक इंसान गलती करता है तो आप भी बदले में उसके साथ गलती करेंगे। अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप रोड पे चल रहे हैं, सामने से दो गाड़ियां आ रही है, एक आपकी है और सामने वाले की दूसरी है। वो गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है और वो रोड की तरफ नहीं देख रहा, मगर एक्सीडेंट तब होगा जब सेम गलती आप कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आपका ध्यान पूरी तरीके से उस सड़क पे है, उस रोड पे है, तो आपको उसकी गलती पहले ही नजर आ जाएगी और आप अपने आप को साइड करके वहां से बचा लेंगे। तो मजे की बात उसमें है कि आप अपनी तरफ से अपना पूरा 100% कीजिए, सामने वाले का सामने वाले पे छोड़ दीजिए। क्योंकि हमारे जीवन में हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है, ना कि दूसरे के कर्मों का। ये एक बहुत अच्छी बात है नेचर की, कि कभी भी किसी दूसरे के कर्मों का फल किसी दूसरे इंसान को नहीं मिल सकता, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। तो इसीलिए हमें अगर अपने कर्म प्रभाव अच्छे चाहिए तो हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड द गुड सोशल एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि हमें सोशल इस लाइफ के अंदर कोई भी इंसान अकेला नहीं चल सकता।
हमें सोशल होना पड़ता है, हमें दुनिया के साथ मिल के चलना पड़ता है, हमें रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड, सबके हिसाब से और सबके साथ चलना है। आप सिर्फ अपनी तरफ से ये कोशिश कीजिए कि आपकी तरफ से किसी रिश्ते में दरार ना आए, आपकी वजह से कोई रिश्ता खत्म ना हो। हाँ, कई जगह पे मैं मानता हूं कि कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको वहां से दूरी बनानी पड़ती है, तो क्या हो गया, आप मन से उसको माफ कर दीजिए, भले ही आप ना बात करेंगे, ना जाइए मिलने, मगर इंटेंशनली आप उसके बारे में नेगेटिव मत सोचिए। आपका एक नेगेटिव थॉट ट्रांसमीटर के थ्रू वहां जाएगा और वहां से भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे और वो आपके ऊपर वापस अटैक करेगा। तो इसीलिए आपकी तरफ से सबके लिए आपके मन में अच्छा विचार होना चाहिए, सबके लिए आपके मन में भावना होनी चाहिए, अच्छी भावना, सबके लिए आपके मन में दया होनी चाहिए, सबके लिए आपके मन में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, चाहे आपके जीवन में उसका बिल्कुल इतना सा मात्र भी सहयोग क्यों ना हो। अब आप कहेंगे कि ठीक है जी, मेरे यहाँ तो जो काम करता है उसको मैं पैसे देता हूँ, ठीक है, आप पैसा जैसे देते हैं वो भी बहुत बड़ा रिजल्ट आपके जीवन में देता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, इसको मनी इकोलॉजी बोलते हैं, यानी कि आपके जीवन में पैसे की जो इकोलॉजी है वो कहीं खराब तो नहीं है। एक इंसान है, जब भी वो कुछ सामान लेता है या किसी को उसको पैसे देने पड़ते हैं तो वो बड़ा रुला के देता है, यानी कि उसकी आदत बन चुकी है कि वो 2-4 बार, जब तक सामने वाला उसको बोल नहीं देगा, रिक्वेस्ट नहीं कर लेगा, प्लीड नहीं कर लेगा, तब तक वो अपने वो पैसे उसको देता नहीं है। और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पैसे देते वक्त देते तो टाइम पे, मगर मन में अपना मन दुखी करके देते हैं, अरे यार अब इसको भी देना पड़ रहा है। दोस्तों, ये सब्जेक्ट से मैं थोड़ा भटक गया हूं, मुझे मालूम है, ये एक अलग इसके ऊपर वीडियो बनना चाहिए, वो भी मैं बनाऊंगा। तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी से पैसा दे के भी कोई काम करा रहे हैं, मगर काम तो आपका कर रहा है ना वो, तो उसके लिए यू हैव टू थैंकफुल ऑलवेज, क्योंकि आपके जीवन में उसने एक छोटा सा सहयोग दिया। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे जो खाना आपको सर्व कर रहा है वेटर, आप अगर उसको प्यार से धन्यवाद कर देंगे ना, उस खाने की पूरी एनर्जी बदल जाएगी, उसी खाने की, जो कि आप एक बैड इंटेंशन से उससे लेके और रख लेंगे, बजाय उसके आप उसको धन्यवाद कर देंगे, आप देखिएगा उस पूरे खाने की जो एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। मैंने आपसे शुरुआती वीडियो में भी बताया है कि खाना, भोजन, पानी, जो भी चीज हम दिन भर में इनटेक करते हैं, उसके अंदर अच्छी एनर्जी डाल के खाइएगा, तो आपके जीवन में स्वतः ही बदलाव शुरू हो जाएंगे। तो अब करना क्या है, सभी को धन्यवाद करना है। सबसे पहले सबसे पहले स्टार्टिंग करना है आपको अपने माता पिता से, क्योंकि माता पिता हमारे जीवन में सबसे पहले है। माता पिता के बाद आपके भाई बहन, आपके पार्टनर, उनके माता पिता, और आपके कजन्स और रिलेटिव्स, दोस्त, पड़ोसी, या ऐसा हर वो इंसान जिसका आपके जीवन में योगदान है, या कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से कोई आपसे कनेक्ट हुआ और किसी वजह से वो छूट गया, उसको भी, हर किसी को आप याद करें और उनको धन्यवाद करें। फिर उनसे सॉरी मांगे अगर आपकी वजह से किसी व्यवहार, वाणी या सोच से आपने उनके खिलाफ अगर कुछ उनके लिए गलत सोचा है, तो उसके लिए माफी मांगे और उनको दिल से माफ करें। कि अगर उनके द्वारा आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ गलत हो गया था या कुछ घटना ऐसी घट गई थी, आप उनको दिल से माफ कर दीजिए, फॉरगिव कीजिए, क्योंकि ये बहुत चमत्कारी मैं आपको चीजें बता रहा हूं जिसका कि जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारी छोटी छोटी टेक्निक्स आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपके जीवन में जब चमत्कार होगा तो आप वो एक्सपीरियंस मुझसे जरूर साझा करेंगे। मैं इसी तरीके से दोस्तों आपके काम के वीडियोस लाता रहूंगा। उम्मीद करूंगा आप मेरे सभी वीडियो देख रहे हैं और उनको अपने जीवन में अपना रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी का जीवन सुख, समृद्धि, संपन्नता से भरा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।